बोलिए लखन सिया राम चंद्र की सुमरण करूं गणेश का, करूं शंभु का ध्यान। मामा को मनन करूं मैं, मां शारदा को प्रणाम। सुमिरन दीप जलाए के धरूं हृदय में ध्यान। शरण पड़े को लाज रखे, हे मेरे प्रभु श्री राम। Ram
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रभु रविराम मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम् लक्ष्मण धाम राम सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ के ही राखा लक्ष्मण नाम श्री रामचंद्र की जय। मानस मंच के आसपास विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे उच्च आसन पर बैठे इस अंचल के सियान, इस मंच को संचालन करने वाले, सबको रास्ता बताने वाले प्रतिभासी उद्घोषक महान, इस मंच को सजाने में जिन्होंने दिया है दान, आयोजन समिति के समस्त सज्जन सियान। हरिओम मानस परिवार ग्राम दर्रा गुरुड़ जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से सत सत है प्रणाम, सत सत है प्रणाम, सत सत है प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। ग्राम अछोली नगर रायपुर छत्तीसगढ़ के समस्त श्रोताओं, देवियों, सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपका अंचल, आपका नगर राममय हो रहा है। अब इस राममय की पावन बेला पर हम सभी एक बार श्री राम की कथा को प्रारंभ करने के पहले एक बार तन मन धन से पूरी ताकत के साथ श्री राम जी की जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। भाई आप सबका आवाज बहुत कम लग रहा है। आप सब इतने सारे बैठे हैं, कम से कम इतनी ताकत से, इतनी आपके अंदर साहस है, पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद। मानस प्रेमी संत समाज, इस भागम भाग का समय है और इस भागम भाग के समय में आप सबने इतना व्यस्ततम समय निकाला है, क्योंकि आज के दिन में अगर कोयला कबो ना चलना मोदाई राम कथा सुनल जाबू तो का कथे नहीं रे बाबू अड़बड़ काम है रे काम। यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का, यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का, सारा समय ऐसा ही निकल जाया करता है बातें करते करते जमाने का। और जमाने की बातों में आकर के हम सब राम की कथा को भूल जाया करते हैं, लेकिन आज ये अछोली नगर के वासियों ने ये दिखा दिया है, हम जिएंगे तो राम के लिए, मरेंगे तो राम के लिए और रहेंगे तो राम के लिए। एक बार पुनः से आप सबके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिला करता, बार बार नहीं मिला करता, ये समय बार बार नहीं मिलेगा और ये मनुष्य का तन भी बार बार नहीं मिलेगा और ये युग भी बार बार नहीं मिलेगा। कलयुग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण
मल भावतर भी नहीं प्रयास। और इस कलयुग में क्या क्या सबसे अच्छा मिला हुआ है? बड़ा भाग मानुष तन पावा, कहते हैं ना, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला हुआ है। और इस मनुष्य तन में अगर राम की कथा को नहीं कहेंगे, राम की कथा को नहीं सुनेंगे, तो जरा सोचें, राम की कथा, शिव पुराण की कथा अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए हम जब तक कथा का हृदयंगम नहीं करेंगे, तब तक हमारा मानव जीवन व्यर्थ है। कथा हमारे लिए बहुत जरूरी है। कथा से ही हमारे जीवन को पथ को आगे ले जाने का काम करता है। ये कथा जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए राम की कथा में आइएगा। ऐसे ही एक सेठ था और वो सेठ बड़ा व्यस्त रहता था, रात दिन अपने रुपयों पैसों को समेटते, बड़ा व्यस्त समय उसका था। लेकिन उसके सेठानी बड़ा ही भक्तिमयी थी। एक दिन का समय था, अपने सेठ जी को बोले, अरे सेठ जी, आपका जीवन मनुष्य तन मिला हुआ है, आपका जीवन जो है पूरा का पूरा मोह माया के चक्कर में पड़ रहा है, क्यों ना आज राम की कथा हो रहा है, आप वहां जाकर के कथा सुन लो। उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना काम है, मेरे पास इतना काम है, मैं जाऊंगा नहीं। सेठानी ने कहा आपको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था शादी के वक्त मेरे हर बातों को मानोगे, और मैं आपको राम की कथा में भेज रहा हूं। कथा की ओर चले तो वो चले तो जल्दी पहुंच गए। पंडाल चालू हो रहा था, बस ऐसे ही कुछ लोग आए हुए थे और वहां पे माइक वाले भैया थे, दरी वरी बिछा रहे थे। तो सेठ जी को देखे तो कोई मतलब कभी भी कथा सुनने के लिए नहीं आए थे, तो इतने बड़े सेठ जी आ रहे हैं, तो सेठ जी को बोले आइए आइए आइए। आया, समय होते गया, टाइम होते गया, सेठ जी का वहीं पे नींद पड़ गया, एकदम जबरदस्त नींद पड़ गया। अब कथा प्रारंभ हुई, पूर्णाहुति हुई, प्रसाद वितरण हुआ। अब माइक वाले भैया अपने पूरे माइक को समेटने लगे, और वो जिसमें बिस्तर में बैठा था उसको बोले सेठ जी उठिए और जाइए। वो बोले कथा हो गया? हाँ कथा हो गया। वो भी सोच रहा इतना अच्छा कथा, पूरी कथा भर इतना सोया है वो। अब घर में गया, सेठानी के पास गया, सुनाए कथा। हाँ सेठानी मैं सुनाया। क्या सुने बताओ तो सही। वहां कुछ नहीं है, बस तीन ही शब्द बोला, क्या? आइए बैठिए जाइए। सेठानी समझ गया ये कथा वथा सुना नहीं, जा करके पूरा का पूरा सोया है। तो उन्होंने कहा अगर उसको मैं कुछ भी बुरा भला बोलूंगा तो और कथा में जाएगा नहीं, इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि ये जो तीन शब्द है उसको मंत्र बना लीजिए, आइए बैठ के जाइए। अब रात हुई, चूंकि कथा में तो इतना जबरदस्त सोया था, रात में उसको नींद नहीं आ रहा था, और नींद नहीं आ रहा था, इसलिए अपने सेठानी की बात याद आई। ये मंत्र बोले, तीन मंत्र दिए हैं, बोले तीन मंत्र को मुझे जपना है, वही जप रहा है, आइए बैठिए उठिए जाइए। यही तीन मंत्र जप रहा। उधर से एक चोर बहुत सारे लोगों के घरों में चोरी करके उस सेठ के यहाँ घुस गया। अब घुस गया तो ये सेठ क्या बोल रहा, आइए। चोर भी जैसे ही घुसा, वो चोर भी समझ रहा है कि मुझे जान गया करके। अब क्या बोल रहा है, बैठिए। वहीं पे सोया था तो उसके पलंग में बैठ गया, अब समझ गया कि मुझे जान गया। अब बोल रहा है जाइए। इतने में वो चोर समझ गया कि मुझे जान गया करके वो सेठ के चरणों में गिर गया, और पूरा का पूरा चोरी का माल उसके चरणों में वहीं पे छोड़ गया, और बोले सेठ जी आप मुझे जान गया, मुझे बताना मत करके इतना रफू चक्कर हो गया, 9 2 11 हो गया। इधर देखिए, अपने सेठानी को बुलाया और कहा क्या सेठानी तुमने जो राम कथा में भेजा था ना,
3 मंत्र को बोला था, आइए बैठिए जाइए, वो 3 मंत्र से सिद्ध हो गया। कैसे? एक चोर आया था, इतना सारा रुपया पैसा छोड़ करके चला गया। सचमुच सेठानी ने कहा ये तो लौकिक चोर है जो 3 मंत्र से आइए बैठिए जाइए मात्र से ही, ये 3 मंत्र से ही वो चोर अपना पूरा का पूरा धन दौलत छोड़ करके चला गया। अगर सही में सेठ जी राम की कथा सुने होते ना तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता और अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। ये कथा का बड़ा महत्व है प्यारे, कथा का जीवन में बड़ा ही महत्व है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर कर दिया करते हैं। और आइए एक पावन सा कथा है आपके सामने, श्री राम जी, लखन लाल जी महाराज, भरत जी और शत्रुघ्न जी का अवतरण की कथा और नामकरण संस्कार की कथा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं क्या, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। श्री राम जी का अवतरण है। श्री राम जी को पाना है तो कैसे पाएंगे जरा बताइएगा। श्री राम जी आएंगे कैसे, हमने आज तक सोचा है क्या? श्री राम जी आएंगे कैसे? श्री राम को पाना है तो हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? श्री राम को पाना है तो ऐसे ही पालेंगे क्या? हमारे जीवन को भी, हमारे तन को भी अपडेट करना है। यहाँ तो बच्चे लोग मोबाइल को 10 बार दिन में अपडेट करते हैं कि नहीं करते हैं? नए नए फीचर्स आना चाहिए, नए नए इसमें पूरा वो आना चाहिए, गूगल के माध्यम से अपडेट करते हैं। तो हमारे जीवन, मानव जीवन को अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना है ना। कैसे अपडेट होगा ये मानव जीवन? सत्संग से अपडेट होगा, सत्संग से अपडेट होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साख्यात्म निवेदनम। ये अपडेट होने का मार्ग है, ये अपडेट होने का मार्ग है प्यारे। अपडेट होइएगा। जब तक अपडेट नहीं रहेंगे, और हमारा जीवन किस ओर अपडेट हो रहा है और हमें किस ओर अपडेट होना चाहिए? एक नौजवान, एक बालक, उसके जीवन में क्या बीत रहा है जरा देखें। सुबह से शाम तक वो क्या देख रहा है और क्या कर रहा है, क्या खाना चाहिए, क्या खा रहा है, क्या पीना चाहिए, क्या पी रहा है, उसके जीवन में क्या अपडेट हो रहा है। उसको दूध पीना चाहिए तो मदिरा पी रहा है, उसको फल खाना चाहिए तंबाकू गुटखा खा रहा है। तो बताइए उसका संस्कार कैसे होगा, उसके जीवन का उद्धार कैसे होगा? आप जरा सोचिए। भगवान ऐसे ही मिलेंगे क्या? एक आदमी है जो भगवान की पूजा करने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में बहुत दूर पड़ता है, इसलिए सिगरेट पीते जाता है। जैसे ही मंदिर के पास जाता है, सिगरेट को फेंक देता है, अपने शरीर को मस्त पानी से शुद्ध करता है, भगवान के सामने स्तुति करता है, और स्तुति करने के बाद जैसे ही निकलता है फिर सिगरेट पीते अपने घर की ओर आता है। ऐसा क्यों? एक मंदिर में जाने के लिए वो अपने शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन प्यारे ये शरीर भी तो मंदिर है। इस मंदिर में तो भगवान को बसा दो ना, इस मंदिर में भगवान को बसा दो, पूरा दान ना बनाओ, तभी तो भगवान आएंगे ना। ये शुद्ध करोगे तभी तो भगवान आएंगे। भगवान इसी तरीके से आएंगे। भगवान को पाने के लिए राजा दशरथ जी और कौशल्या जी ने कितनी कश्यप अदिति के रूप में 23,000 तक नैमिषारण्य में तपस्या किया। कितनी तपस्या, घनघोर तपस्या किया, इतनी तपस्या किया, और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले मांगिए मांगिए राजा, क्या मांगना चाहते, मांगिए देवी। देखिएगा आज हम व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, हम अपने लिए क्या मांगते हैं जरा बताइए। कोई उपवास रहता है तो भगवान मुझे धन दे देना, भगवान मुझे दौलत दे देना, मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है उसके लिए पति दे देना, उसका बच्चा नहीं आ रहा है बच्चा दे देना, यही मांगते हैं। माँ अदिति क्या मांग रही है? शुद्ध विषयक फल दे। आप मेरे घर बेटा के रूप में आइएगा, आप मेरे घर बेटा के रूप में आइएगा, और ये बेटा के रूप में आइए मतलब क्या है? स्वयं भगवान को मांग रहा है।
भगवान को स्वयं मांग रहा है। जरा सोचिए, आज तक हम यही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? धन दे दो, दौलत दे दो। और कश्यप जी ने क्या मांगा? मनि बिनु फनि जिनी जल बिना बिना मम जीवन फल तुम ही अधीना। मेरा जीवन का आधार आपके ऊपर रहे प्रभु, और जब इस संसार से जाऊं, कब जाऊं? जब आपसे बिछो। ये वरदान मांगा। भगवान ने कहा एवं मस्तु, मैं आपके यहाँ बेटा के रूप में अवतरण लूंगा और मेरे साथ 4 लोग आएंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आएंगे। देखिए राजा दशरथ जी महाराज, उस समय श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं आऊंगा तो कैसे कुल में आऊंगा। देखिए कितना भगवान किस कुल में आते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। जिस वंश में सगर जी, जिस वंश में भागीरथ जी गंगा को लाए, रघु और दशरथ जी हुए, ऐसे कुल में आज स्वयं श्री राघव पधार रहे हैं। समय की बात है जब दशरथ जी महाराज और सभी रानियां बड़ी मस्त थी। तीसरा पन बीत गया, चौथा पन आ रहा है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। अब देखिए गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी बोले वशिष्ठ जी से, गुरुदेव आपकी तो पंडिताई चल जाएगी, लेकिन हमारी जो छोटा सा बच्चा है ना, उसका पंडिताई नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ का वंश में कोई आदमी नहीं है, क्योंकि ये भी बुढ़ा हो रहा है। अब बच्चा आएगा नहीं तो इसकी पंडिताई कैसे चलेगी? कैसे बात कर रहे हो? तो कैसे होगा? उसके घर में बालक आना चाहिए। नहीं, आप गुरु हो तो अपने जो शिष्य है उसका सब कुछ देखना है, सुख दुख सब में साथ देना है। गुरु का क्या कर्तव्य है? लौकिक सुख को देना, आध्यात्मिक सुख को देना। लौकिक सुख में उसके यहाँ क्या है? सारा चीज तो है, धन दौलत ऐशो आराम सारा चीज है, लेकिन उसके यहाँ बच्चा नहीं है। तो बच्चा कैसे आएगा? राजा दशरथ के भाग में 4 बच्चे हैं, लेकिन आएंगे कैसे? जब तक उसके मन में बच्चे आने का बोध नहीं होगा। ये कैसे करेंगे? एक दिन गुरु वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी राजा दशरथ के महल में गए हैं, एक अपने बालक को ले जाकर के, और जैसे ही गुरु माता गए तो सभी लोग प्रणाम किए हैं, और प्रणाम करने के बाद वो गुरु माता जो अपने बालक का उसको छोटा सा चिमटा करते, छोटा सा चिमटा करते हैं, तो बालक जोर जोर से रोने लगता है। राजा दशरथ जी महाराज बोली रो क्यों रहा है? बोले रोने का कारण जानना चाहते हैं? तो राजन हाँ जानना चाहता हूँ गुरु। रोने का कारण तो यही है, क्या ये रो रहा है? मेरे पिताजी का तो है ना पुरोहिताई तो चल रहा है, पंडिताई तो चल रही है, लेकिन ये बालक रो रहा है, मेरा पंडिताई कैसे चलेगी करके। राजा दशरथ जी एक बार भूपति मन माही, उसी समय उसके मन में ग्लानि होता है, इतना ऐशो आराम, इतनी बड़ी साम्राज्य का मालिक, लेकिन मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। तुरंत जब जीव के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आ जाए तो कहाँ जाना चाहिए? कई लोग भट्टी तरफ जाते हैं ना, लेकिन जीव के जीवन में ग्लानि आ जाए तो किसके तरफ जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज को तुरंत बुलाए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोले राजन एक काम करेंगे क्या? श्रृंगी ऋषि जी महाराज को बुलाते हैं और पुत्रेष्ठी यज्ञ करते हैं। पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि महाराज तो आएंगे नहीं, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोले कि मैं बुलवाता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि जी महाराज को बुलाए हैं, पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे हैं, और वहां से अग्नि देवता प्रकट हो गए हैं, और वहां से एक
लेकर के खीर का कटोरा लेकर के आए हैं और बढ़िया सा प्यारा सा भजन दशरथ जी महाराज भी ध्यान से भगवान को नमन कर रहे हैं। जिस भजन को, जिस कीर्तन को मन ही मन गाता हूँ, दशरथ जी महाराज बोले, जिस प्रभु को मन ही मन याद करता हूँ, आए रघुवर आपके आने का समय है और ये यज्ञ जबरदस्त संपन्न होने जा रहा है। ऐसा ही यज्ञ हमारे जीवन में भी होना चाहिए, तभी तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आएंगे। आइए, पूरी की पूरी अयोध्या धाम भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहा है और अछोली नगर वासियां भी भगवान की गान करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। अब आपसे वादा करना चाहूंगा, आप वादा करेंगे ना? क्या ये भजन को आप सबको गाना है और तालियों की सेवा के साथ चलिएगा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की रघुवर तेरे चरण में मिले जो हमको स्थान, दुख सारे मिट जाएंगे, हो जाएगा कल्याण। शरण में तेरी जोर है, अरे भाई शरण में तेरी जोर है, वो होता नहीं निराश। जग झूठा लगता उसे, बस तुझ पर हो विश्वास।
आए प्रभुवर हमारे आंगन में आप आइए। जी साथियों, मैं अछोली नगर वासियों को कहना चाहूंगा, क्या बागों में फूलों की रक्षा करता है माली, बागों में फूलों की रक्षा करता है माली। अजी आनंद तभी आती है, अजी आनंद तभी आती है जब भजन में बजता हो ताली, जब भजन में बजता हो ताली। चलिए आप तू ही मेरा नैया, तू ही पतिवार की मैया, तू ही मेरा नैया, तू ही पतिवार की मैया। हाथ जोड़े विनती करूं मैं, दर्द भव पार नैया। हाथ जोड़े विनती करूं मैं, दर्द भव पार नैया। भजने के लिए नदी का वरदान दे दे। राम मेरे शरण में आ, पुजारी का। राम मेरे शरण में आए हैं, पुजारी का। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। क्या साथियों, मेरी मंजिल है कहाँ और मेरा ठिकाना है कहाँ। अछोली वासियों को मैं कहना चाहूंगा, आप सबका मंजिल है कहाँ, आप सबका ठिकाना है कहाँ। क्योंकि चलते 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 बहुत दिन बीता, चलते 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 बहुत दिन बीता, मिला न कोई ठिकाना। अजी यमराजा के पास रे भाई, अजी यमराजा के पास रे भाई। नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना, नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना। चलेगा मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह के तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ।
रामचंद्र की जय। राम तेरे चरण में आए हैं पुजारी की तरह। आप सभी इतनी तन्मयता के साथ इस भजन को गाया है, सचमुच मुझे ऐसा लग रहा है आज अयोध्यावासी इतने तन्मयता के साथ बैठे हैं और उसके राघव आने वाले हैं। लग रहा है ना ऐसा ही, क्योंकि राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, पुत्रेष्ठ यज्ञ। और उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं और खीर की पात्र लेकर के प्रकट होते हैं। खीर से भगवान का आना, प्रादुर्भाव। ये खीर का मतलब क्या है? खीर लेकर के क्यों आए? खीर कैसे बनाया जाता है माताओं, आप सबको मालूम है ना? खीर कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले दूध की आवश्यकता होती है और दूध के बाद चावल, और ये दोनों में खीर बन जाता है क्या? नहीं बनता। क्या लगेगा? शक्कर लगेगा, मीठा लगेगा। और भगवान की प्राप्ति करना है ना, ये तीन चीज, दूध, चावल की दाने और मीठा, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये तीन चीज का मिश्रण होगा तो निश्चिंता भगवान का आगमन हो जाएगा। प्यारी, आज पात्र ले करके आज अग्नि देवता प्रकट हुए हैं। राजा दशरथ जी महाराज को दिया गया और राजा दशरथ जी महाराज के माध्यम से कौशल्या मैया को उनको एक भाग दिया गया, कई मैया को भी एक भाग दिया गया। अब देखिए, कई मैया, कौशल्या मैया अपने छोटे बहन, कितनी प्यार है तीनों बहनों में। कौशल्या मैया ने अपने भाग का खीर सुमित्रा मैया को दिया है। कई मैया अपने भाग का खीर सुमित्रा मैया को दिया है। सुमित्रा मैया दोनों अपने बड़े बहन कौशल्या और कई को प्रणाम करके बोलती है, ऐ बहन, अगर मेरा 2 पुत्र हो जाएगा ना, एक पुत्र मैं आपके बेटे की सेवा के लिए दूंगा कौशल्या मैया, और दूसरा पुत्र आ जाएगा तो कई मैया के पुत्र की सेवा में दूंगा, ये उन्होंने कहा। और तीनों रानी मस्त खीर का पान किए हैं और समय बीतता गया है। और देखिए, भगवान का आने का टाइम हो रहा है और चूंकि सबको इंतजार था, भगवान आए, चूंकि उस समय राजा रावण का अत्याचार बढ़ चुका था। चूंकि भगवान अवतरण लेंगे तभी तो राजा रावण का अंत होगा ना, तो मनुष्य रूप में अवतरण ले रहे हैं और सभी के सभी देवतागण जितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो भगवान के आने का टाइम है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ये समय आ रहा है और सभी के सभी देवतागण आकाश मार्ग में हैं और सभी के सभी मंगल गान कर रहे हैं। बाबा ने लिखा, सूर्य समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान का आगमन का समय है और देवतागण मंगल गान कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा ऐसे मंगल गान करोगे तो मैं तो मनुष्य के रूप में अवतरण ले रहा हूं ना, तो यहाँ सब जान जाएंगे, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान लौट जाइए। मैं आ रहा हूँ पृथ्वीलोक। कौशल्या मैया के पास प्रकट हो जाए। मैया कौशल्या देखती है प्रभु को और बोले, प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने जो वादा किया है मेरे पुत्र के रूप में आने का, अब वो समय आ रहा है। लेकिन आप बताइए, इतना बड़ा पुत्र
जिनके 4-4 हाथ है, इतने 6-6 फुट का दिख रहे हो। प्रभु दुनिया वाले तो हंसेंगे ना, देखो रे कौशल्या के लल्ला जा रहा है 6-6 फुट वाला, 4-4 हाथ वाला, तो ये मेरे को बेटा बनाएगा कि बाप बनाएगा बताओ। इसलिए आप शिशु रूप में आइए, शिशु रूप में आइए, छोटा रूप धारण कीजिए, बालक बन जाइए, बालक एकदम शिशु की जय शिशु लीला, छोटा सा बच्चा बन जाइए। और छोटा सा बच्चा बना है आज छोटा सा बच्चा बना है और जोर जोर से रोने लगते हैं। जब बच्चा आता है ना, जब बच्चा आता है तो पहले क्या करता है, रोता है। रोता कि नहीं रोता? बच्चा रोता है, बच्चा नहीं रोता तो मितानी उसको कैसे भी करके रुलाता है, और उसके बाद भी नहीं रोते तो घर वाले रोने लगते हैं ना। इसलिए बच्चे का रोना बहुत जरूरी है। आज श्री राम जी रो रहे हैं और वहाँ के दास दासियां राजा दशरथ जी महाराज के पास गए कि भगवान का आगमन हो चुका है, और बोले कि भगवान आपके घर में 4-4 पुत्र का आगमन होने वाला है। तो राजा दशरथ जी महाराज एकदम आनंदित हो जाते हैं। और कैसे आनंदित? परमानंद पूरी मन राजा। देखिए भगवान का आगमन होता है तो आनंद नहीं, परमा आनंद, परम आनंद। जिस आनंद की प्राप्ति के लिए, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए लोग इतना तरसा करते हैं, और वही आनंद, और जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद और कोई दूसरा आनंद नहीं। चाहते तो यहाँ सुख लिख सकते थे, लेकिन सुख का विलोम दुख हो जाता है, लेकिन परमानंद होने के बाद और कोई चीज नहीं चाहिए। आज दशरथ जी महाराज परमानंद है। आज देखिए जब भगवान का स्वयं आगमन हो चुका है, राजा दशरथ जी महाराज के यहाँ तीनों रानियों को 4 पुत्र का आगमन प्रागट्य का समय है। और राजा दशरथ जी महाराज देखिए जब उनको समाचार मिला, देखिए दुख की घड़ी में क्या किया राजा दशरथ जी महाराज, इसको एकदम पॉइंट आप सोचते जाइए। जब उसके जीवन में ग्लानि था तो किसके पास गए? अपने गुरु के पास गए कि नहीं गए? तुरंत गुरु को बुलाए। दुख होने के बाद गुरु को बुलाना है। अब परमानंद होने के बाद हमारे जैसे सामान्य आदमी रहेगा तो किसको बुलाएगा? यार इतना खुशी का आनंद है, जाओ एंजॉय करो, डिस्को डांस लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये करेंगे। तो परमानंद होने के बाद भी आज राजा दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ कहाँ गए? ओंकारा गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाए गए। और बढ़िया मौका है, क्योंकि भगवान का आगमन हुआ है ना, और भगवान का आगमन हुआ है तो इतना बढ़िया मौसम है। जिस नदी में पानी नहीं था कल छल बह रहे हैं, जिस पहाड़ में कभी चमक नहीं थी वहां मोतियां निकल आए हैं। इतनी बढ़िया मनोरम दृश्य है, इतनी आप पौधे इतनी हरी भरी है, इतनी स्वागत कर रही है। आज राजा दशरथ जी महाराज नंदीमुख श्राद्ध करके, जातक कर्म करके भगवान गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाए हैं, और मस्त सब इतने आनंदित है, तोरण पटाखा लगाए हुए हैं। क्योंकि एक समय आता है ना जब बच्चा आता है तो छठी किया जाता है, नामकरण संस्कार कार्यक्रम। और नामकरण संस्कार कार्यक्रम किया जाता है तो आप सभी को मालूम है, जिनके यहाँ पुत्र आता है पुत्री आता है कितनी आनंदित होते हैं ना। बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, अपने सगे संबंधित को इनवाइट करते हैं, और उसके बाद कितना एंजॉय करते हैं साधारण मनुष्य। और जिस शख्स के जीवन में स्वयं परमानंद की प्राप्ति हो रही है, और परमानंद देने वाले को भूला नहीं है राजा दशरथ जी महाराज, गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए। और राजा ने कहा गुरुदेव को प्रणाम किया, उनका आरती किया, सत्कार किया, और नामकरण संस्कार की पावन बेला है। नामकरण कर अवसर जानी, और समय आ गया अवसर नामकरण करना है। आज के डेट में हम नामकरण करते हैं, तो नाम कैसे रखते हैं? हाँ, गुरु वशिष्ठ जी महाराज से सीखना चाहिए नाम कैसे रखते हैं।
नाम आज के डेट में नाम रिंकू पप्पू, जैसे नाम रखोगे ना वैसे उसका संस्कार होते जाएगा। आज गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज ने सबसे पहला नाम अपने बड़े बेटों को दिया, राम जी, श्री राम जी को दिया। उनके गोद में गुरुवर इस बालक का नाम रख दीजिए, गुरुवर आपको प्रणाम करता हूँ। तो आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज लिखते हैं क्या, कहते हैं क्या, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। इसका नाम क्या है, राम। इसका नाम क्या है, राम। ऐसा राम जो अखिल लोकदायक विश्रामा, जो संपूर्ण भुवन को संपूर्ण लोक को विश्राम देगा, शांति देगा, मोक्ष देगा। राम रमेति रमेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वराटने। राम का नाम ऐसा होगा। माँ भवानी मस्त विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ कर रही थी। भोले बाबा ने कहा, ये क्या कर रही हो देवी, एक बार राम का नाम ले लो ना तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम के बराबर हो जाता है। बंदो राम नाम रघुवर को हेतु कृषानु भानु ही में कर को। राम, ये राम है जो समस्त सृष्टि के हेतु है, समस्त सृष्टि के रचिता है। वो राम है, वो राम है जो समस्त जीवों को मोक्ष देने वाले राम है। वो राम है बिल्ली सबरी को मोक्ष देने वाले राम है। वो राम है पूरी की पूरी जगत को विश्राम देने का काम करने वाला राम है। और वही राम की खोज आप सबको है ना, क्योंकि वो राम हमारे जीवन में आएगा तब तो ना। राम को पाने के लिए राजा दशरथ ने कितनी मेहनत किया, आज उनको राम मिला है तभी तो उसको जीते जियत सुन सम जय जन मुदित मन जहियति अनुराग लाहि चार फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। राम को पाना है तो सबसे बड़ी चीज क्या है, सुनना पड़ेगा। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। सुन करके क्या करना है, समझना है। सुन करके क्या करना है, समझना है। और समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं। सुन समझाई जन मुदित मन, और समझ करके मन में मुदित होना है। और उसके बाद अनुराग प्रकट होगा। और जब भगवान के प्रति अनुराग प्रेम प्रकट होगा, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। अब जब भगवान प्रेम से प्रकट हो रहे हैं, लहई चार फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। चार फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति भगवान को पाने के बाद होता है। और ये आज राम का नाम जब नामकरण संस्कार कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी महाराज, ऐसे मेरे राम है, ऐसे मेरे राम है। इतने सुंदर इनके नाम है। और कैसे राम है, आइए सुंदर सा भजन इस प्रसंग पर आधारित चलेगा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जिसके मन में राम बसे हो, जिसके मन में राम बसे हो, उसकी आंखें कभी न रोती, जीवन सुखमय हो जाता है। उन पर प्रभु कृपा राम की होती, उन पर प्रभु कृपा राम की होती। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे
कमल हृदय कमल नयन कमल हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल सुमुख कमल चरण कमल कमल के पंख तेज कमल के पंख तेज सभी ललित लला पति राम सकाता राम पति राम सकाता राम पति राम सकाता राम मित्र राम सकाता सबसे निभाए सबका नाता सबसे निभाए सबका नाता सबसे निभाए सबका नाता राम पुत्र राम सकाता सबसे निभाए सबका नाता सबसे निभाए सबका नाता सबसे निभाए सबका नाता राम मित्र राम सकाता राम पति राम सकाता राम पति राम सकाता राम पति राम सकाता स्वभाव से उदारमान स्वभाव से उदारमान सभी गुणों के नाम ऐसे हरे राम ऐसे राम ऐसे हरे राम ऐसे हरे राम सारे जगत दान है राम ऋषि मुनियों का ज्ञान है राम धर्मों का दान है राम मर्यादा का मान है राम पंतों का उदान है राम धनधारी धनवान है राम निश्चित ही वीरवान है राम संपूर्ण भगवान है राम जन्म मरण से मुक्ति हो जन्म मरण से मुक्ति हो जपो राम बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम कैसे है मेरे राम। आप सबने सुना कथा में और भजन में। और राम जी का नाम गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा ये जो प्रथम बालक है उसका नाम राम हो गया। राम जिसके नाम लेने मात्र से जीवन धन्य हो जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आत सुनाई। जन्मों जन्मों तक यत्न करते हैं कि भगवान का नाम अंत समय में आ जाए, अंत समय में राम का नाम आए। ऐसे राम ऐसे नाम जो है राम, चूंकि नाम बड़ा है, चूंकि कलयुग केवल नाम
अधारा सुमिरन सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में मात्र नाम ही आधार है। वो नाम क्या? राम का नाम है। नाम राम का बड़ा ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज को उसके बाद दूसरे बालक को दिया जाता है। क्या? दूसरे बालक को दिया जाता है। उस बालक को नाम रखा जाता है विश्व भरत भूषण जोई ताकर नाम भरत अस होई। दूसरे बालक का नाम क्या? एक ऐसा बालक जो संसार की भरण पोषण करेगा, जिसका नाम भरत होगा, जो भक्ति में रत होगा। ऐसे भरत, ऐसे बालक का नाम भरत होगा, जिनके नाम लेने मात्र से ही पूरे विश्व का, पूरे संसार का भरण पोषण होगा। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिस नाम लेने मात्र से ही शत्रुओं का नाश होगा। अगर आपका शत्रु कोई परेशान कर रहा है तो आप एक बार शत्रुघ्न जी का नाम ले लीजिएगा, आपका शत्रु का नाश होगा, उनके विचारों का नाश हो जाएगा। ऐसे वेदों में इस प्रसिद्ध नाम को हम शत्रुघ्न कहेंगे। और बाबा ने बढ़िया बात कहा, लक्षण धाम राम प्रिय। ये प्रश्न है, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण गुरु वशिष्ठ तैरा का लक्ष्मण नाम उदार। देखिएगा, बाबा ने लिखा जो शुभ लक्षणों के धाम है, शुभ लक्षणों के धाम, राम जी के प्यारे, जगत के दुलारे। और सचमुच बाबा ने बढ़िया बात लिखा, सकल जगत आधार। आधार क्यों लिखा? आधार इसलिए लिखा क्योंकि लक्ष्मण जी को शेषावतार कहते हैं। शेष का अवतार है और पूरी पृथ्वी को, पूरी धरा को जिन्होंने भार को उठाया हुआ है, ऐसे शेषावतार लखनलाल जी को हम सब प्रणाम करते हैं। आप सभी लखनलाल जी को प्रणाम कीजिए, क्योंकि इसलिए आधार कहा, पूरी पृथ्वी, पूरी जगत को, पूरी मिट्टी को, पूरी धरा को जिनके कंधों पर है, जिन्होंने पूरी की पूरी भार को उठाया है, इसीलिए उसका नाम जगत आधार कहलाया है। शेषावतार लखनलाल जी महाराज, शेषावतार लखनलाल जी महाराज, इसलिए उनको जगत का आधार कहा गया जाता है। अगर शेष अवतार शेषनाग जी महाराज अगर एक दिन भी अगर ये पृथ्वी को बोहे ना, उठाए ना, तो बताइए ये पृथ्वी रह सकती है क्या? जरा सोचिए, अपने ऊपर लेकर के देखें, हम कितने समय तक भार को उठा करके रख सकते हैं। कोई बोझाल उठा पड़ते, ज्यादा से ज्यादा घर तक ले जाना है, ले देकर ले जाएंगे ना। लेकिन पूरी समस्त सृष्टि को, पूरी समस्त जगत के, पूरी पृथ्वी को उठा करके रखे हैं ऐसे आधार शेषनाग जी। और उनके प्रतिरूप लखनलाल जी महाराज, जिनका अवतरण हुआ है, शेष अवतार लखनलाल जी महाराज, जो जगत के आधार है, जगत के भार को उठाए हुए हैं, ऐसे शख्स का नाम रखा है क्या? गुरु वशिष्ठ तैरा का लक्ष्मण नाम उदार। देखिए क्या नाम रखा? गुरु वशिष्ठ तैरा का लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण और जगत के आधार गुरु वशिष्ठ जी महाराज, उसका नाम रखा है लक्ष्मण। लक्ष्मण के जीवन को देखिए,
भरत के जीवन को देखे, शत्रुघ्न के जीवन को देखे, लखनलाल जी महाराज के जीवन को देखे। इतने बड़े लखनलाल जी महाराज जो उनको पहले ही कहा गया, सुमित्रा जी ने कहा मेरा अगर 2 बेटे होंगे तो एक बेटे को मैं कौशल्या के बेटे की सेवा के लिए दूंगा, मतलब राम की सेवा के लिए, और दूसरा बेटा जब आएगा तो कैकेयी के बेटे मतलब भरत की सेवा के लिए दूंगा। ये चारों भाइयों की जीवन लीला को पढ़ने का समय है अभी। और इस कलिकाल में बहुत सारे चीज हो रहे हैं। आज परिवार नहीं रहा, आज परिवार नहीं रहा। इतने द्वंद, इतने लड़ाई हो रहे हैं, इतने एक इंच जमीन के लिए लड़ाई हो रही है। अगर भ्राता का प्रेम देखना है तो भरत का प्रेम देख लेना, जिन्होंने अयोध्या जैसे इतने बड़े चक्रवर्ती जो राज्य था उनके सुख को छोड़ करके भगवान की खड़ाऊ को ले जा करके आज नंदी ग्राम में उन्होंने भगवान का इंतजार किया है। अगर भाई बनना है तो लखनलाल जी महाराज जैसे बनना। 14 वर्षों का वनवास किसको हुआ था? 14 वर्षों का वनवास राघव को हुआ था ना। 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्षों का वनवास किसको हुआ? राम को हुआ था। जैसे ही मालूम होता है लखनलाल जी को कि भैया को वनवास हो गया है, भैया के चरणों में दौड़े जाते, प्रभुवर मुझे आपके चरणों में लगा लो, क्योंकि मेरा जीवन ही आपकी सेवा के लिए है। और वो 14 वर्षों का वनवास, ऐसे सेवा, ऐसे भाई का सेवा जो 14 वर्षों तक दिन रात एक टाइम, एक समय के लिए नहीं सोया, जो अपने प्रभुवर की सेवा के लिए पूरी जिंदगी बिता दिया। लखनलाल नाम में देखिए लक्ष्मण, इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा इसका लक्ष्य और मन कहाँ रहेगा? राघव के चरणों में रहेगा। राम के चरणों से बड़ा और कोई, राम की सेवा के बगैर और कोई नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे, जीवन में बनना है, लक्ष्मण बन जाइए, भरत बन जाइए, हमारा परिवार सुधर जाएगा, हमारा गांव सुधर जाएगा, हमारा देश सुधर जाएगा और इस पूरे देश में राम राज्य की स्थापना हो जाएगा। आज बात के लिए एक आदमी वैसे ही ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मस्त रामायण निकाला, मस्त पढ़ रहा था। एक गुरुजी उसके पास गए, गुरुजी गए कि बेटा तुम रोज वह रामायण, आज तुम ये रेल की यात्रा कर रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो? हाँ गुरुजी, मैं ना रोज रामायण पढ़ता हूँ, रोज एक पल, एक क्षण के लिए रामायण मैं नहीं भूलता, मैं पढ़ता हूँ। और कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला मैं कल मेरा पेशी है। काहे का पेशी? मेरे छोटे भाई के साथ लड़ाई है, एक छोटा सा जमीन है, वो जमीन को वो रख लिया है। तो गुरुजी ने बोला क्या रामायण पढ़े? फिर जब राम बन जाते ना उसको दे देते, छोटे से टुकड़े के लिए उससे ज्यादा तो वो वकील ले जाता है। छोटे से टुकड़े के लिए इतनी क्या कर रहे हो? राम का रामायण पढ़ने से क्या फायदा? ये रामायण रामचरितमानस, श्री राम चरितमानस अपने चरित्र में उतारने के लिए है, ना कि पढ़ने और इस कान से सुने और उस कान से उतार बाहर करने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए है। इसीलिए तो इसको कहा गया श्री राम चरितमानस। अपने चरित्र में उतारिए, सारे पात्रों का जीवन देखिए, धन्य है। राजा दशरथ जी महाराज को देखिए, श्री राम जी महाराज के चरित्र को देखिए, उन्होंने किनका उद्धार किया, उद्धार किया। आज सभी को पढ़ने की आवश्यकता है, आज रामचरितमानस को पढ़ने की आवश्यकता है ना। आज पढ़ नहीं रहे और बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोल दिया करते हैं।
रामचरितमानस को पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़ने के बाद गढ़ने की आवश्यकता है। ये चरित्र में उतारने के लिए मानस, इसीलिए आज चारों भाइयों में इतनी विशेषता, इतनी गुण है। आज गुरु वशिष्ठ जी ने, महाराज ने कहा राजा दशरथ जी को, राजा जी आप धन्य हो गए, आपके घर स्वयं भगवान का आगमन हो चुका है। आपके घर में चारों पुत्र स्वरूप भगवान का आगमन हुआ है, आपका जीवन धन्य हो गया है। क्योंकि जिस घर में स्वयं भगवान आते हैं ना, उनके घर परिवार बड़ा धन्य हो जाता है। और भगवान का आगमन है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज कई प्रकार से उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आइएगा प्यारा सा भजन आप सबके सामने प्रस्तुत है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लाली देह लाली लसे अरु धर लाली लंकू, वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिल।
वीर जहाँ जल की है ज्योति, ये खोल रात चर्चा जहाँ राम की होगी, ये खोल रात चर्चा जहाँ राम की होगी। दिन रात इनको रहती है बस ये की लगन, दिन रात इनको रहती है बस ये की लगन। करते हैं आठों याम प्रभु राम का भजन, करते हैं आठों याम प्रभु राम का भजन। अरे राम जी के अटके कोई काम न होते, अरे राम जी के अटके कोई काम न होते, अरे राम जी के अटके कोई काम न होते, अरे राम जी के अटके कोई काम न होते। संग में जो उनके वीर हनुमान न होते, संग में जो उनके वीर हनुमान न होते, संग में जो उनके वीर हनुमान न होते। जिसने बाजी लगाई अपनी जान की, जिसने बाजी लगाई अपनी जान की, कर लो रे भक्ति हनुमान की, कर लो रे भक्ति हनुमान की। पान जाओ जो कृपा श्री राम की, पान जाओ जो कृपा श्री राम की। कर लो रे भक्ति हनुमान की, कर लो रे भक्ति हनुमान की, कर लो रे भक्ति हनुमान की, कर लो रे भक्ति हनुमान की। बोलिए लखन सिया राम।